हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमआई एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और अपने क्रॉप्स धीरे धीरे एग्रोन की जो 211 कोड है उसके अपने क्रॉप्स कर रहे थे। स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने करीबन 9 या 10 कंप्लीट कर ली थी क्रॉप। अब देखो छोटी छोटी क्रॉप्स रही है जिस पे अपने छोटी छोटी बातें अपने चर्चा कर लेते हैं। जैसे अपने बात करें 1 नंबर की, अगर बात करें तो जो गवार है अपना क्लस्टर बीन, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपने बात करेंगे बरसीम जो चारा वाली होती है अपनी वो, और इसके बाद में बात करेंगे रिजका। यानी अपने मोस्टली अगर देखें तो 3 या 4 क्रॉप्स जो छोटी छोटी क्रॉप्स हैं उनका ही मैटर बचा हुआ है, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जिसमें से आप पहले अपने पढ़ेंगे गवार के बारे में, फिर इसमें देखेंगे बरसीम और रिजका जो फोडर क्रॉप हैं अपनी, उनके बारे में स्टार्टिंग से लेके अपने एंड तक सिस्टम देखेंगे कि क्या क्या सिस्टम होता है। अब देखो ये इसमें ज़्यादा अपने डीपली और वो है नहीं मैटर। देखो इसका बॉटनिकल नेम ओरिजिन पैलेस या टूवन अपने इस पे ही डिस्कस करेंगे। जैसे इनकी कोई फेमस जो वेराइटीज़ होगी उनकी। इसके बाद में इसमें ऐसे तो है नहीं कि राइस जैसे बड़ी बड़ी क्रॉप है, ये शॉर्ट मैटर है, इसलिए मैं ये 1-2 अपने नंबर वाइज क्या क्रॉप्स को धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। जिसमें से सबसे पहले अपनी 1 नंबर की अगर बात करूँ मैं तो गवार का डिस्कस करेंगे सिस्टम अपन कि जो अपनी क्लस्टर बीन है उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके बॉटनिकल नेम की अगर बात की जाए, बॉटनिकल नेम तो साइमोप्सिस टेट्रा गोनालोबा, क्या होता है इसका बॉटनिकल नेम? साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा इसका बॉटनिकल नेम होता है, साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा। इसके बाद में मैं बात करूं इसके फैमिली की, तो फैमिली जो होती है इसकी वो होती है लेग्यूमिनेसी। किस जो गवार है अपना उसकी लेग्यूमिनेसी क्रॉप कुल की है। लेग्यूमिनेसी को अपने फेबेसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इसका दूसरा नाम देखें तो फेबेसी होता है। क्या होता है? फेबेसी। यानी जो अपना इसका दूसरा नाम देखे लेग्यूमिनेसी का तो फेबेसी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में मैं बात करूं ओरिजिन पैलेस की, जो इसका ओरिजिन पैलेस है वो इंडिया ही माना जाता है। यानी जो गवार है अपना उसका ओरिजिन जो पैलेस है वो भारत माना जाता है मुख्यतः। इसके बाद में इसमें बात करें अपने जो इसका जो ग्रेन होता है वो जो उसको क्या कहा जाता है, जैसे दाना होता है, दाने के अंदर जो पॉइंट सा पाया जाता है जिसको अपने भ्रूण के नाम से जानते हैं, उसको गम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? गम के अंदर, गम के नाम से। जो गम है उसमें जो ऑयल परसेंटेज होती है वो 25 से 33% ऑयल पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसके अंदर? ऑयल पाया जाता है। जो गम होता है उसके अंदर 25 से 33% क्या है? ऑयल पाया जाता है। जैसे अपना गवार का ये सीड है, सीड के अंदर जिस जो भ्रूण निकलता है उस भ्रूण के अंदर जो ऑयल की मात्रा है अपनी वो 25 से 33% तक पाई जाती है मुख्यतः। अपने बात कर रहे हैं गवार की, यानी इसका बॉटनिकल नेम होता है साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा। और फैमिली की अगर बात करूं तो लेग्यूमिनेसी या फेबेसी होता है। ओरिजिन अगर देखें इसका तो इंडिया मुख्यतः इसका ओरिजिन पैलेस माना जाता है। गम इसमें देखें तो 25 से 33% तक इसमें ऑयल की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद में इसमें बात करें अपने प्रोटीन की मात्रा की, तो जो प्रोटीन है अपने प्रोटीन की बात करें तो 25 से लेके 28% तक इसमें क्या पाई जाती है? मुख्यतः प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अपने बात करें गवार की तो इसमें प्रोटीन कितना होता है? 25 से 28% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अब देखो इसका जो इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंस में देखो ये मुख्यतः अपने 2-3 तो बात कर चुके हैं पहले ही। जैसे प्रोटीन हो गया, ऑयल परसेंटेज हो गया। इसके बाद में ये प्रयोग कहाँ पे, यूज कहाँ पे होता है गवार इंपॉर्टेंस में बात करें तो देखो ये हरी सब्जी के रूप में होता है। अपने सबसे पहले कच्ची अवस्था में अपने सब्जी भी बनाते हैं इसकी, हरी सब्जी हो गया। और हरी खाद के रूप में यूज किया जाता है। यानी इसकी ग्रीन मैन्योरिंग बढ़िया तरीके से मानी जाती है कि इसकी ग्रीन मैन्योरिंग अच्छी तरीके से इसको ग्रो करवा के तैयार करके उसके बाद में मिट्टी में मिला दिया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? हरी खाद के नाम से जानते हैं। इसके बाद में इसके अंदर किस लिए यूज किया जाता है? ये गम
बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी जो सीड है अपना, सीड से एम्ब्रियो बाहर निकालते हैं उसको गम के नाम से जानते हैं, गम बनाने के लिए। और गम से विस्फोटक पदार्थ भी बनते हैं, विस्फोटक पदार्थ बनते हैं। यानी अपने बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस की, हरी सब्जी के रूप में यूज किया जाता है, हरी खाद के रूप में यूज किया जाता है, गम बनाने में उपयुक्त है ये। और विस्फोटक पदार्थ भी इससे बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं विस्फोटक पदार्थ? गम के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बाद में मैं बात करूं इसके एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर बात की जाए तो एरिया प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, अपने सर्वप्रथम एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे। तो इसमें जो अपना बात करें कि सर वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो ग्वार है वो कहाँ होता है, तो वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले नाम आता है इंडिया का। यानी एरिया के अंदर इंडिया का प्रथम स्थान मुख्यतः आता है वर्ल्ड के अंदर देखें तो। अब बात करें अपने राजस्थान की, तो राजस्थान में अगर अपनी बात करें तो बीकानेर का प्रथम स्थान माना जाता है एरिया एंड अगर प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो इंडिया का प्रथम स्थान माना जाता है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो बीकानेर का प्रथम स्थान माना जाता है। अपने बात कर रहे हैं ग्वार की, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। यानी साइमोप्सिस टेट्रागोनलोपा इसका बॉटनिकल नेम हो गया। इसके बाद में अपनी बात करें इसके फैमिली की, तो लेग्यूमिनेसी कुल की फैमिली है। ओरिजिन की बात करूं मैं तो इंडिया इसका ओरिजिन माना जाता है। जो गम है इसमें जो सीड है अपना, उसका एम्ब्रियो जो होता है, उस एम्ब्रियो में जो ऑयल की परसेंटेज मात्रा होती है वो 25 से 33% तक पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा 25 से 28% तक। इंपॉर्टेंस की बात करूं तो हरी सब्जी, हरी खाद गम बनाने में उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड के अंदर इंडिया का प्रथम स्थान माना जाता है। और राजस्थान के अंदर देखा जाए तो अपना बीकानेर का प्रथम स्थान मुख्यतः आता है। इसके बाद में अपने इसमें शॉर्ट करीबन बातें देखेंगे कि कौन कौन सी मुख्य इसमें बातें होती है। अपने पढ़ रहे हैं ग्वार के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। ग्वार जो है वो लेग्यूमिनेसी कुल की क्रॉप कहलाती है। कौन सी है? लेग्यूमिनेसी क्रॉप। अब देखो जो ग्वार की फलियां होती है, जो अपना ग्वार है वो क्या है, जो फलियां लगती है वो क्या लगती है, गुच्छे के अंदर लगती है। क्या लगती है? जैसे एक जो होती है लेयर के अंदर ऐसे इस तरीके से क्या बनता है, ये गुच्छा बनता है। इस गुच्छे को क्या कहा जाता है? इस गुच्छा बनता है, इस गुच्छे के हिसाब से क्या बोलते हैं इसको? क्लस्टर बीन के नाम से जानते हैं। क्लस्टर बीन के नाम से जानते हैं। यानी अपने कह सकते हैं जो अपना ग्वार है उसको क्लस्टर बीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लस्टर बीन। यहां लिख देता हूं मैं, क्लस्टर बीन। यानी अपने कह सकते हैं अदर नेम जो अगर पूछा जाए कि ग्वार का अदर नेम क्या है तो क्लस्टर बीन के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में अपने बात करें जो इसका गम होता है उसका व्यापार कहाँ पे किया जाता है? विदेशों के अंदर किया जाता है। जो अपने बात करें जो सीड है अपना, सीड का जो एम्ब्रियो निकलता है, गम होता है, उस गम का जो आगे वितरण है वो विदेशों तक माना जाता है। अपने बात करें इंडिया की तो इंडिया से बाहर भी क्या है, विदेशों तक ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, वितरण होता है इसका। इसके बाद में बात करें इसमें नेक्स्ट तो खरीफ की क्रॉप तो मानी जाती है, ये मुख्यतः खरीफ की क्रॉप है, कोई समस्या नहीं। अपने बात कर रहे हैं तो अपने जैसे ये खरीफ की फसल है। इसके बाद में उसमें नेक्स्ट अगर टॉपिक देखें तो ये सूखा सहन करने वाली फसल है। यानी अपने कह सकते हैं इसको ड्राई एरियाज की क्रॉप मानते हैं अपने, या इसको कह सकते हैं अपने जो ये ड्राई एरिया होता है उसके अंदर ये क्रॉप हो जाती है। यानी सूखा सहन करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। इसके बाद में अपने इसमें देखेंगे जो वैरायटीज़ है अपनी, मुख्यतः वैरायटीज़ की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक फेमस वैरायटी का नाम आता है RGC 936 यानी 9036, RGC 936। इसके बाद में मैं बात करूं RG 917,
RGC 917। इसके बाद में गवार क्रांति के नाम से एक वैरायटी आती है फेमस, गवार क्रांति यानी RGC 936, RGC 917 और गवार क्रांति। इसके बाद में अपने बात करें RGC 986, RGC 986। ये वैरायटीज अपने देखो कंपटीशन में तो मोस्टली ये मानी जाती है, यानी और अपने हिसाब से अगर क्रॉप के हिसाब से देखें, अपने BSc हिसाब से देखें तो ये जो सिस्टम है अपने सारी क्रॉप्स में अगर क्रॉप आती है तो अपने सीक्वेंस वाइज उसको क्या है डीपली लिख सकते हैं, कहीं समस्या नहीं है। इसके बाद में हरी सब्जी के लिए अलग से है, वो मैं बता देता हूँ। जो हरी सब्जी के लिए अपने ग्रो करवाते हैं उसके लिए मुख्यतः मानी जाती है दुर्गापुरा सफेदा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, दुर्गापुरा सफेदा। एक होती है पुस्सा नवबहार, बहुत ज़्यादा फेमस वैरायटी है, यानी पुस्सा सफेदा भी बहुत फेमस है और पुस्सा नवबहार भी बहुत फेमस है। यानी अपने बात करें हरी सब्जी की, ग्रीन वेजिटेबल की अगर बात करूं तो दुर्गापुरा सफेदा और पुस्सा नवबहार जो वैरायटी है वो मुख्यतः उगाई जाती है। इसके बाद में पुस्सा सदाबहार, पुस्सा मौसमी भी इसकी मुख्यतः वैरायटी है। पुस्सा सदाबहार और मौसमी जो वैरायटी है इसकी मुख्यतः फेमस वैरायटी है। पुस्सा सदाबहार हो गया और मौसमी हो गया। इसके बाद में जो कॉमन वैरायटी रहती है जैसे कंचन, कंचन हो गया और दुर्गा मणि हो गया, दुर्गा मणि। ये जो वैरायटी हैं ये गवार की वैरायटी हैं और फेमस वैरायटी इसमें से माने अपने तो दुर्गापुरा सफेदा है, पुस्सा नवबहार है, पुस्सा सदाबहार है, मौसमी है। ये कंपटीशन लेवल में आने वाली वैरायटी है। ठीक है, अपनी बात कर रहे हैं गवार की वैरायटीज, यानी RGC 936 मुख्यतः RGC 917 गवार क्रांति के नाम से वैरायटी का नाम है, RGC 986 हो गया, दुर्गापुरा सफेदा हो गया, पुस्सा नवबहार हो गया, मौसमी हो गया, दुर्गा मणि हो गया, पुस्सा सदाबहार हो गया और कंचन हो गया। ये जो मुख्यतः जो क्रॉप्स हैं वैरायटीज हैं ये इसकी फेमस वैरायटी है। इसके अलावा तो और बहुत बचती है, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि जो सीड रेट होती है वो कितनी होती है सर। जो इसकी मैं सीड रेट की बात करूं तो 15 से 20 kg सीड अपने प्रति हेक्टर अगर उत्पादन लेना है तो उसके लिए अपने मुख्यतः रखी जाती है। यानी अपने को अगर बात करें प्रोडक्शन की, अगर उत्पादन लेना है तो उसके लिए जो सीड है अपने को 15 से 20 kg की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में अगर सीड रेट दूसरी बात करूं मैं फोल्डर क्रॉप के लिए, सॉरी फोल्डर नहीं, ग्रीन अगर मैन्योर्स के लिए अगर यूज की जाती है तो उसके लिए 40 से 50 kg तक अपने रख सकते हैं, कहीं समस्या नहीं है। प्रति हेक्टेयर की बात कर रहा हूं मैं। यानी मैं बात करूं सीड रेट की तो जो सीड रेट है अपने प्रोडक्शन लेना है सीड का तो 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर रख सकते हैं। और ग्रीन मैन्योर्स के लिए अपने 40 से 50 kg प्रति हेक्टेयर अपने इसके लिए मुख्यतः रख सकते हैं। और हरा चारा भी इसका यूज किया जाता है, कहीं समस्या नहीं। अगर हरा चारा लेना है तो ये भी अपने 40 से 50 kg तक अपने रख सकते हैं। ग्रीन मैन्योर्स के लिए भी 40 से 50 kg तक रख सकते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं जैसे ये शॉर्ट टॉपिक हो गए होंगे, जैसे क्लस्टर बीन के नाम से जाना जाता है। गम जो है वो विदेशों में आगे वितरित होता है, खरीफ की फसल मानी जाती है, सूखा सहन करने वाली मुख्यतः फसल है। RGC 936 जो वेराइटी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद मैं बात करूँगा इसमें डिजीज़ कौन कौन से लगते हैं। इसमें कोई मुख्यतः वैसे तो है नहीं, एक आता ही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी देखो ज़्यादा मैटर है नहीं, छोटी छोटी क्रॉप्स हैं। अगर वीडियो के हिसाब से देखें तो 15 या 20 मिनट के हिसाब से ये बनेगी। अपने बात करें अगर गवार जो है अपना उसके डिजीज़ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक नाम आता है अंगमारी डिजीज होता है, जो जीवाणु जनित माना जाता है। क्या माना जाता है? जीवाणु जनित डिजीज है ये। और इसके बाद में एक इसमें लगती है सफ़ेद लट होती है इसके अंदर।
इसके बाद में कीट की अगर बात की जाए, मुख्यतः सफेद रट है और अंगमारी जो है इसका डिजीज मुख्यतः माना जाता है। अगर यील्ड की मैं बात करूं, इसमें कौन कितना उत्पादन होता है इसका, तो 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसमें अपने को सीड प्राप्त हो सकता है, या प्रोडक्शन मान सकते हैं अपने, या अपने ग्रेन कह सकते हैं एक प्रकार से। यानी अपने 10 से 15 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर इसका जो प्रोडक्शन है वो चला जाता है। चारे के लिए अगर बात करूं तो 250 से 300 क्विंटल, 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है अपने फोडर अगर ग्रीन मैन्योर्स अपने को मिल जाता है। यानी 250 से 300 क्विंटल अपने हरा इससे उत्पादन कर सकते हैं। अगर फलियां अकेली लेनी है तो अपने 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अपने क्या कर सकते हैं, 50 से 60 क्विंटल हरी फलियां ले सकते हैं इससे। कौन सी, हरी या ग्रीन पोड अपने ले सकते हैं। जो ग्रीन पोड है अपना वो 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक अपने इसमें उत्पादन ले सकते हैं। तो ये जो छोटी सी क्रॉप थी मैंने डिस्कस की थी, ज़्यादा इसमें मैटर है नहीं। यहाँ तक अपने जब डीपली देखें तो मोटा मोटा जो सिस्टम था इसका मैंने बताया है, बाकी इसमें ज़्यादा कोई वो सोचने वाले विचार नहीं है। जैसे अपने कहते हैं सर आपने तो वीड मैनेजमेंट नहीं बताया इसमें, आपने तो इरीगेशन नहीं बताई, आपने न्यूट्रिएंट्स नहीं बताई। जो अपने खरीफ जो क्रॉप्स करवा रहे हूँ मैं उसके अंदर जो आ रहा है सिस्टम, तो वीड मैनेजमेंट वो सेम ही होगा। इरीगेशन इसमें फलियाँ बढ़ते समय, ठीक है, फ्लावरिंग के समय। और न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो वो मुख्यतः ज़्यादा मात्रा में दी नहीं जाती, इसलिए ये इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। यहाँ तक मैं देखूँ तो ये क्रॉप कंप्लीट होती है इसके हिसाब से। तो बाकी ये जो टॉपिक है छोटे छोटे, इन पे विचार विमर्श करने की ज़रूरत नहीं है अपने को, क्योंकि ये बहुत सारी क्रॉपों में अपने डिस्कस कर चुके हैं, तो वो सेम अपने उसी क्रॉप में ऐड कर सकते हैं, कहीं समस्या नहीं है। तो ठीक है, आगे नेक्स्ट क्रॉप अपने देखते हैं कौन सी करेंगे। तो अपने प्रीवियस जो क्रॉप्स कर रहे थे वो अपने उसमें वीडियो ऐड हो चुकी है, अपने आ चुकी है चैनल के अंदर। और अपने नेक्स्ट जो क्रॉप है अपनी वो अपने देखें तो मैं आज करवाने जा रहा हूँ बरसीम की जो क्रॉप है अपनी, उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। यानी अपने शॉर्ट क्रॉप्स रही है, पहले उस वीडियो में मैंने बताया था, जैसे ग्वार के ऊपर डिस्कस कर ली, उसके बाद में रिजका और बरसीम जो अपने फोडर क्रॉप्स हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो जो बरसीम की जो क्रॉप है इस पे अपने देखते हैं। सबसे पहले इसका एक अदर नेम की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे अदर नेम की अगर बात की जाए तो चारा फसलों का राजा कहलाता है। ये क्या कहलाता है, राजा। चारा फसलों का राजा कौन है, बरसीम जो क्रॉप है अपनी वो है। इसके बाद में इसके बात करूँ मैं इसके बॉटनिकल नेम की, जो बॉटनिकल नेम है वो है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। सर बहुत बड़े नाम है, बिल्कुल अगर याद ना हो तो एक दो बार बोल कर देखोगे तब याद हो जाएंगे, कहीं समस्या नहीं है। बोलोगे नहीं तब तक याद नहीं होंगे। यानी इसको बीच में अपने तोड़कर वर्ड को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जो बड़े बॉटनिकल नेम होते हैं उनको आप बीच में से तोड़कर याद कर सकते हैं, कहीं समस्या नहीं है। यानी ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, क्या हो गया, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। इसके बाद में इसमें देखें अपने फैमिली की अगर बात करूँ मैं तो जो फैमिली है इसकी लेग्यूमिनेसी कुल की ही क्रॉप है ये, लेग्यूमिनेसी, या अपने इसको फेबेसी के नाम से जानते हैं। पिछली प्रीवियस वीडियो में अपने बताई थी, बात की थी। ओरिजिन की अगर मैं बात करूं कि सर इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, तो इसका उत्पत्ति स्थान एशिया माइनर माना जाता है मुख्यतः। यानी इसका देखें अपने कि ओरिजिन एशिया माइनर है उत्पत्ति स्थान। इसके बाद में जो अपने बात करें, एक होता है इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये देखो चारे के लिए उगाई जाती है मुख्यतः, एक नंबर बात, कहीं समस्या नहीं है, ठीक है। सबसे अच्छा साइलेज इसी क्रॉप का बनता है, सॉरी साइलेज नहीं, सबसे अच्छा हे की बात करूं तो हे सबसे ज़्यादा जो अच्छा होता है अपना वो बरसीम का बढ़िया माना जाता है, हे बनता है। एक होता है साइलेज, एक होता है हे। जो साइलेज होता है उसमें क्या करते हैं, जो हरी अवस्था में अपनी क्रॉप होती है उसकी कटिंग करके
अपने उसको दबाकर 2 मंथ तक ढककर छोड़ देते हैं, उसको क्या कहा जाता है, साइलेज बन जाता है। जो हे होता है वो क्या होता है सर, जो हे होता है अपने हरी अवस्था में ही कटिंग करते हैं, इसकी भी सेम टू सेम हरी अवस्था में कटिंग करके उसको धूप में थोड़ी धूप के अंदर उसको ड्राई करते हैं, यानी ड्राई मैटर कम हो जाए, ड्राई मैटर रह जाए उसमें और जो मॉइस्चर है वो कम हो जाए, यानी जो मॉइस्चर है उसको थोड़ा सा कम करना है। उस चीज़ को जो पीछे बचा है उसको हे के नाम से जाना जाता है। जो साइलेज होता है उसको क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, तुरंत उसको क्या किया जाता है, गड्ढे में दबा दिया जाता है। इसकी अन्य अन्य विधियाँ हैं, वो कभी आएगी साइलेज पे टॉपिक पे, तो आप अपने बढ़िया तरीके से डिस्कस कर लेंगे, कहीं समस्या नहीं। तो जो साइलेज है वो हरी अवस्था में ही बनाया जाता है। इसके बाद में इसमें बात करें मैं अपने प्रोटीन की, अगर बात करूँ मैं सर, प्रोटीन होती है कि इसमें बिल्कुल प्रोटीन इसमें 20% तक पाई जाती है। बरसीम के अंदर प्रोटीन की मात्रा 20% होती है। इसके बाद में अपने इसमें देखेंगे ये जो क्रॉप है वो क्षारीय या अपने कह सकते हैं सैलिक सोइल यानी क्षारीय सोइल के अंदर मुख्यतः हो जाती है, ये कहीं समस्या नहीं। क्षारीय मृदा में बरसीम की क्रॉप हो जाती है। इसके बाद में अपने बात करें क्लाइमेट की, तो जो क्लाइमेट है इसको शुष्क अवस्था की ही जरूरत पड़ती है, यानी मैं क्लाइमेट की अगर बात करूं यहाँ पे तो शुष्क प्लस कोल्ड रीजन की आवश्यकता होती है, कहीं समस्या नहीं। अगर इसका टेम्परेचर मेंटली देखा जाए तो 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या है इसका जो है टेम्परेचर मुख्यतः होता है। यानी क्लाइमेट की अगर बात की जाए जो शुष्क व अर्ध शुष्क कह सकते हैं, ह्यूमिड कोल्ड रीजन कह सकते हैं अपने एक प्रकार से, और टेम्परेचर जो होता है इसके अंदर 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड मुख्यतः क्रॉप के लिए ऑल ओवर अच्छा माना जाता है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जो बरसीम की क्रॉप पढ़ रहे हैं अपने, चारा फसलों का राजा कहा जाता है, ठीक है। बॉटनिकल नेम की अगर बात करूँ ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम का नाम दिया जाता है। इसके बाद फैमिली की अगर बात करें तो लेग्यूमिनेसी कुल की क्रॉप कहलाती है। जो ओरिजिन है अपना एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इंपॉर्टेंस की अगर बात करूं तो चारा जो है इसका यूज़ किया जाता है चारे के रूप में, जो इसका क्या बनता है, ये बनता है। इसके बाद में अगर इसकी प्रोटीन की बात की जाए तो 20% इसमें क्या पाई जाती है, मुख्यतः प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें अपनी क्षारीय भूमियों के लिए ये उपयुक्त मानी जाती है। अब इसके बाद में तो अपने डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंस के ऊपर, क्लाइमेट हो गया था। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करेंगे जो इसकी मुख्यतः वेराइटीज है। इसकी एक फेमस वैरायटी बहुत ज़्यादा फेमस है जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, पुस्सा जॉइंट के नाम से वैरायटी का नाम है, बहुत फेमस है। तो अपनी बात कर रहे हैं बरसीम की, तो बरसीम में अपने मुख्यतः वैरायटी देखेंगे कि मुख्यतः कौन कौन सी वैरायटी है। तो एक नंबर नाम मैं लिखूंगा पुस्सा जॉइंट, बहुत ज़्यादा फेमस वैरायटी है पुस्सा जॉइंट, ठीक है। इसके बाद में बात करें अपने एक और है खद्रावी, फिर बात करें मस्कावी, यानी खद्रावी और मस्कावी जो वैरायटी है मुख्यतः बहुत फेमस वैरायटीज है। इसके बाद में BL फर्स्ट जो वैरायटी है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात करें फायली, क्या नाम जाना जाता है, वैरायटी किसकी है, ये बरसीम की है फायली, यानी पुस्सा जॉइंट मुख्यतः खद्रावी, मस्कावी, BL फर्स्ट और फायली, 4-5 वैरायटी जो मुख्यतः चारे के रूप में यूज की जाती है बरसीम की, बहुत फेमस है वैरायटी है। इसका अगर मैं बात करूं जो सीड होता है अपना उसकी कितनी रेट ली जाती है, सीड रेट अगर देखी जाए तो 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर क्या सीड इसका मुख्यतः सीड रेट के लिए यूज किया जाता है। जो इसका टाइमिंग अगर बात करें अपने तो अक्टूबर से मुख्यतः अक्टूबर से नवंबर के बीच में अपने क्या कर सकते हैं, इसकी मुख्यतः बुआई कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें एक किया जाता है सीड ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो राइजोबियम कल्चर से करते हैं अपने सीड ट्रीटमेंट,
और राइजोबियम जो कल्चर है उसका कौन सी स्पीसीज इसमें यूज की जाती है, ट्राइफोलाई। कौन सी, ट्राइफोलाई के नाम से अपने इसमें स्पीसीज यूज करते हैं। यानी अपने कह सकते हैं जो सीड है अपना उसको अगर ट्रीट करना है तो राइजोबियम कल्चर से ट्रीट किया जाता है और ट्राइफोलाई इसकी क्या स्पीसीज है यूज की जाती है। यानी राइजोबियम ट्राइफोलाई के नाम से जो है वो अपने सीड ट्रीटमेंट के लिए मुख्यतः यूज कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें मैं बात करूं अगर वीड मैनेजमेंट की, तो एक इसमें लगता है वीड जो होता है कासनी के नाम से जाना जाता है, कासनी, और इसका नाम होता है चिकचोरियम, लिख देता हूं मैं, चिकचोरियम ट्राइवस। यानी जो कासनी है वो चिकचोरियम ट्राइवस के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में अपने कटाई देखें तो इसमें 3 प्रकार की, देखो एक बार बता देता हूँ मैं, पुस्सा जॉइंट जो है वैरायटी इसकी मुख्यतः मानी जाती है खद्रावी और मस्कावी वैरायटी होगी, बीएल फर्स्ट और फाइली। सीड रेट की मात्रा 25 से 30 केजी मुख्यतः रखते हैं। टाइमिंग जो है अक्टूबर से नवंबर इसका माना जाता है। वीड मैनेजमेंट की अगर बात करूँ तो कासनी इसका मुख्यतः वीड माना जाता है। इसके बाद में मैं बात करूँगा जो इसकी कटाई होती है उसमें से क्वेश्चन पुटअप होता है एक। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि जो बरसीम है उसकी प्रथम कटाई कब करते हैं, यानी इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है ना उस टाइम में डेज पूछे जाते हैं। हार्वेस्टिंग जो इसकी कटाई है मुख्यतः 3 स्टेप में की जाती है। पहला होता है 50 से 55 डेज आफ्टर ऑफ सोविंग, यानी बुआई के 50 से 55 दिन बाद अपने को क्या करनी है, प्रथम कटाई करनी है। फर्स्ट कटाई कर सकते हैं, फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। दूसरी की अगर कटाई करनी है तो 25 से 30 डेज आफ्टर ऑफ फर्स्ट हार्वेस्टिंग। यानी मैं कह सकता हूं जो अपनी प्रथम कटाई की थी उसके वापस 25 से 30 डेज बाद क्या कर सकते हैं, अपने सेकंड कटाई कर सकते हैं। सर थर्ड कटाई इसकी 3 कटाई मुख्यतः दे देती है ये क्रॉप। थर्ड की अगर बात करें तो सेम टू सेम 25 से 30 डेज आफ्टर ऑफ हार्वेस्टिंग क्या कर सकते हैं, अपनी इसकी कटाई मुख्यतः कर सकते हैं। यानी जो हार्वेस्टिंग है बरसीम की वो 50 से 55 डेज आफ्टर ऑफ सोविंग की जाती है। 25 से 30 डेज आफ्टर ऑफ जो 25 से 30 डेज आफ्टर ऑफ सोविंग हार्वेस्टिंग अपने मुख्यतः करते हैं। इसके बाद में जो थर्ड कटाई है अपनी वो भी अपने 25 से 30 डेज आफ्टर ऑफ सोविंग आफ्टर ऑफ फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद में अपने जो छोटी सी क्रॉप्स है अपने, जैसे रिजका की क्रॉप बची हुई है, रिजका के ऊपर चर्चा करेंगे। छोटी सी क्रॉप है, देखो ये जो छोटी छोटी क्रॉप है कहीं समस्या नहीं है, ज़्यादा अपने डीपली इसमें पढ़ना नहीं क्योंकि ये ज़्यादा 15 नंबर वाले में वो वैसे सिस्टम वाले में आती नहीं है। तो अपने क्या है शॉर्ट अपने इस पर छोटी छोटी बातें हैं वो डिक्लेयर करनी है। तो मैंने जो धीरे धीरे है क्रॉप को बढ़िया तरीके से आपको आपके सामने डिफाइन कर दिया है। जो एक ही क्रॉप बची है अपनी मोस्टली मानिए तो फोल्डर क्रॉप की रिज का, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड दे देंगे। तो ठीक है, ओके, पढ़ते रहिए।